नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एनजे स्टडी पर। उम्मीद करूँगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। देखो, आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन इन क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको टॉपिक वाइज जो है डेली क्लास करा रहा हूँ जिससे आपकी हिंदी पूरी की पूरी कवर हो जाए। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, DSSC, UPSSC, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हिंदी से प्रॉपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन हमारी इन क्लासों से बाहर नहीं जाएंगे। आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरे और लोकोक्ति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। इसमें आपको मैं टॉप 30 से 40 क्वेश्चन कराऊंगा और हर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया। चलो, पहला क्वेश्चन है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ है। ढाक के 3 पात बच्चों कौन सा है? देखो, घूम फिरकर अपना ही लाभ सोचना, मूर्ख द्वारा सीखी बगराना, काम न करने के बहाने खोजना, परिणाम कुछ भी नहीं निकलना। तो ढाक के 3 पात, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा परिणाम कुछ भी नहीं निकलना। ऑप्शन डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में विकल्प में से मुहावरे और उसके अर्थ के असंगत युग्म को पहचानिए। असंगत बच्चों होता है जो गलत है, जो उसके साथ मैच नहीं कर रहा। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था आज भी यहाँ बारिश हो रही है और मोर की आवाज़ आ रही होगी आपको ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि मेरे पास वाली छत पे ही मोर बैठा है। ठीक है, पढ़ो। असंगत है मतलब गलत है। देखो, सर्द हो जाना, डर जाना, लोहा मानना, श्रेष्ठ समझना, हाथ पैर मारना, बहुत पछताना, हाथ के तोते उड़ना, स्तब्ध रहना। तो बच्चों ऑप्शन डी है ना, ये गलत है। ऑप्शन डी जो है ये आपका असंगत है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, असंगत कौन सा है? ऑप्शन डी। चलो, क्वेश्चन 3, खल की दबा पीठ की पूजा लोकोक्ति का निम्नलिखित निकटतम अर्थ है। निकटतम मतलब उसके आसपास कौन सा अर्थ है? खल की दबा पीठ की पूजा, बेकार आदमी को खुराफात सूझती है, कहना कुछ और करना कुछ और, दुआ दवा का काम करती है, दुष्ट व्यक्ति पीटने से ही ठीक होता है। तो खल की दवा पीठ की पूजा, तो बच्चों ऑप्शन डी आपका जो है इसके आसपास का राइट आंसर हो जाएगा। दुष्ट व्यक्ति पीटने से ही ठीक होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है आपके सामने, हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ, मतलब प्रॉपर अर्थ नहीं है लेकिन उससे मैच जो खाता है ना आसपास, वो कौन सा होगा? हाथ के पाँव में सबका पाँव, हाथी के पाँव में सबका पाँव, अपना भार अपने को भारी नहीं लगता, किसी की प्रकृति नहीं बदलती, बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है, काम का अधिक भाग समाप्त हो गया है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर जाती है, ऑप्शन सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5, झटपट की कहानी आधा तेल आधा पानी लोकोक्ति का निकटतम रूप, जल्दी का काम अच्छा नहीं होता, झूठ बोलने में कुछ खर्च नहीं होता, छोटी जगह में छोटे आदमी भी बड़े समझे जाते हैं, मौका मिलते ही मिलावट करना। तो ये क्या है बच्चों? जल्दी का काम अच्छा नहीं होता। तो एक और होता है इसका, जल्दी का काम कहते हैं ना, कि जल्दी का काम हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, आपने सुना भी होगा, कहते हैं ना कोई आप जल्दी से काम करो तो क्या कहते हैं? जल्दी का काम शैतान का होता है। तो ये हकीकत बात है, ज़्यादा जल्दबाजी भी किसी भी चीज़ में ठीक नहीं होती। ऑप्शन ए राइट करेंगे और आगे चलेंगे। जिन भी मेरे प्यारे साथियों ने, मेरे जो भी बहन भाई हैं, क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे और प्लीज़ बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें जिससे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से टाइम पहुंच जाएं। नेकी कर और दरिया में डाल लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, भलाई का बदला बुराई, बहुत चंचल और उपद्रवी, वास्तविक गुणों का सम्मान नहीं होता। तो ये कहा, उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, ऑप्शन ए। मतलब ये तुम किसी पे एहसान कर रहे हो
तो उसमें क्या है, ये मत सोचो कि ये भी हम पे एहसान करेगा, ठीक है। एहसान करके उसे कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल। क्वेश्चन 7, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ पांव फूलना बीमार होना, भयभीत होना, अपमानित होना या कंजूस होना। तो बच्चों ये भयभीत होना, जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई अचानक से बात पता चलती है तो उसमें क्या होता है, हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, तो वही इसका अर्थ है, भयभीत होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, जितनी देर उतना खुरचन, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ। जितनी देग उतनी खुरचन, ये हो जाएगा कथनी और करनी में समानता का भाव। बुद्धिमान को सब समझ आ जाता है। फ़ायदा पूंजी के हिसाब से होना, बुरे कार्य का बुरा नतीजा होना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, होगा फ़ायदा पूंजी के हिसाब से होना। फ़ायदा पूंजी के हिसाब से होना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, थाय लेना मुहावरे का अर्थ है। थाय लेना, चोरी करना, लूट लेना, खरीद लेना, किसी का भेद लेना। तो किसी का भेद लेना, ये क्या है, थाय लेना, ऑप्शन डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ। अन्न जल उठना, किसी चीज़ को ख़राब कर देना, किसी स्थान से संबंध समाप्त हो जाना, मोटा न होना, खाना पीना मिलना। तो यह है बच्चों, किसी स्थान से संबंध समाप्त हो जाना क्या होता है, अन्न जल आपका वहाँ से उठ गया, कहते हैं ना हुक्का पानी इनका उठ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इतने क्या करेंगे, एक बार यार लाइक कर दो, लाइक करने में कुछ नहीं जाता। कैसे अंगूठा दुखता है क्या तुम्हारा लाइक करने में, नहीं ना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता है यार, तो एक लाइक तो बनता है ना अपने भाई के लिए, कर दो फटाफट से लाइक। चलो क्वेश्चन 11, नकेल हाथ में होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। रूप तथा वेश में नवीनतम दिखाना, वश में होना, खाली हाथ होना, अभिमान पूर्व हाव भाव दिखाना। नकेल हाथ में होना, तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा बच्चों वश में होना। वश में होना मतलब तुम्हारे हाथ में क्या है, नकेल है उसकी, तो तुम्हारे वश में है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है। मतलब एक गलत है, देखो, कान में तेल डालना, कान दर्द होने पर तेल से ठीक होना, कान खड़े होना, होशियार होना, कान पर जू न रेंगना, ध्यान न देना, कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना। तो ऑप्शन ए है ना बच्चों, वो गलत है, बाकी सारे सही हो जाएंगे। देखो सब स्पेक्ट्रम में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो सारे क्वेश्चन ना पूछे गए हैं। क्वेश्चन 13, 52 तोले पाँव रत्ती, लोकोक्ति का अर्थ है। 52 तोले पाँव रत्ती, अधिक लोगों द्वारा मिलकर कम काम करना, जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो, बहुत दरिद्र होना, बुढ़ापे में जवानी की उमंग चढ़ना। तो जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो, ऑप्शन बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, लोकोक्ति का अर्थ है। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, सदैव समान स्थिति में रहना, जैसे कर्म करते हो वैसा ही फल भोगना पड़ता है, दोनों की दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होना, गुण और दोष के अनुरूप नाम का होना। तो दोनों ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होना, ठीक है, ऑप्शन सी, जैसा सांपनाथ वैसा ही नागनाथ, मतलब दोनों एक से। क्वेश्चन 15, दमड़ी की अरहर सारी रात खड़, जरा से काम को बहुत बढ़ा कर दिखाना, वह तो अधिक परंतु काम थोड़ा हो, दुर्लभ व्यक्ति को सब दबा लेते हैं, छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा करना। तो जरा से काम को बहुत बढ़ाकर दिखाना, ठीक है, काम तो छोटा सा है लेकिन क्या कर रहे हैं, उसको बहुत बड़ा दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जमीन सख्त आसमान दूर, लोकोक्ति का अर्थ। कड़वी बोली बोलने से लोग शत्रु हो जाते हैं, कठिन परिस्थिति में होना, धन के अभाव में व्यक्ति का सम्मान नहीं होना, सुख और दुख सब जगह
होता है। तो बच्चों कठिन परिस्थिति में होना, ऑप्शन आपका यहाँ से बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने होगा। वो है बच्चों कलेजा पक जाना मुहावरे का अर्थ है। कलेजा पक जाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। घबराहट होना, मार्मिक चोट होना, दुख सहते सहते तंग आ जाना, हृदय का निर्बल होना। तो दुख सहते सहते तंग आ जाना, ऑप्शन सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने होगा। लौकिक लोकोक्ति और उनके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत आपको चयन करना है कि कौन सा गलत है। 3 इसमें सही है, एक गलत है, उसका चयन आपको करना है। भूख में गूलर पकवान, भूख लगने पर स्वादिहीन भोजन भी स्वादिष्ट मालूम होता है, बिल्कुल सही बात है। भूखा सो रूखा, भूखे व्यक्ति को रूखा सूखा भी अच्छा लगता है। भूखे शियार को सीधा मेवा, भूखे व्यक्ति को साधारण भोजन भी बहुत मधुर लगता है। भूखे सिंह न तिनका खाए, बड़ा आदमी कष्ट आने पर भी छोटे काम नहीं करता। भूखा सो रूखा व्यक्ति भूखे को रूखा सूखा भी अच्छा लगता है, ऑप्शन बी। ये आपका गलत है बच्चों, बाकी आपके सही हो जाएंगे। अरे यार लाइक कर दो, कैसे सो रहे हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को सारे के सारे, इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार तुम्हारे लिए। पो बारह होना मुहावरे का अर्थ सवेरा होना, हर तरह से लाभ ही लाभ, धन होने पर गर्व करना, अधिक तारीफ करना। हर तरह से लाभ ही लाभ होना, ये क्या हो जाएगा, पो बारह होना, ऑप्शन बी। चलो थोड़ा मोटिवेट किया जाए आपको। चलो एक वो सुनिए आपने लाइन, बड़ी ही मोटिवेटेड लाइन है वो, बड़ा मज़ा आता है उन्हें सुन के, एकदम ना अच्छा लगता है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो यदि आप कोशिश करते रहोगे ना तो आपकी हार नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 20, गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ है जिम्मेदार होना, उत्तरदायित्व लेना, दबाव डालना, विरोध करना। तो गर्दन उठाना बच्चों क्या है, विरोध करना। आप भी विरोध करिए, जो आपके सामने कोई चीज़ लगती है ना आपको गलत हो रही है, तो उसका विरोध हमेशा करना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 21, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ परेशान करना, अधिक प्यारा होना, निर्दोष बचे रहना, प्रेम से स्वागत करना। तो नाक का बाल होना बच्चों अधिक प्यारा होना। ठीक है, नाक का बाल मुहावरे का अर्थ जो होता है बच्चों वो होता है अधिक प्यारा होना, ऑप्शन बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तालू में दांत जमना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तालू में दांत जमना, उपहार होना, दूरदर्शा के लक्षण प्रकट होना, रोब दिखाना, क्रोध में चूर होना। तो बच्चों ये है दूरदशा के लक्षण प्रकट होना, ऑप्शन बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित लोकोक्ति का सही क्रम, का कुत्ता ना घर का, धोबी का ना घाट का। तो बच्चों ये कैसे है, ये होता है बच्चों धोबी का कुत्ता, ये करो पहले, धोबी कहाँ है बच्चों, नीचे करो थोड़ा ऑप्शन दिखे, ये रहा धोबी का। तो पहले आएगा सी फिर आएगा डी, धोबी का सी, अच्छा हाँ ठीक है, पहले आएगा डी और ए, धोबी का कुत्ता। ठीक है, किस में है, इसमें नहीं है, बाकी तीनों में है। धोबी का कुत्ता ना घर का, बी आएगा, बी कौन से में है, ऑप्शन ये रहा। अब देखो बी के बाद ई के बाद है डी। अब कैसे देखो, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ठीक है, इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, असंभव बात होना मुहावरे का अर्थ है पत्थर का कलेजा, पत्थर पसीजना, पत्थर पर दूब जमना, पत्थर पड़ना। पत्थर पर दूब जमना तो बच्चों क्या हो जाएगा, असंभव बात होना। दूब समझ रहे हो,
घास, पत्थर पे घास जमना, तो ये क्या होगी, असंभव बात होगी ना, बहुत ही मुश्किल है ये बात। तो ये इसका एग्जाम्पल है। घर की मुर्गी दाल बराबर, मुर्गी को दाल खिलाना, अत्यंत छोटी मुर्गी, अपने आदमी को कम महत्व देना, मुर्गी को दाल से तोलना। तो बच्चों अपने आदमी को कम महत्व होना देना, ये है घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ हमारे पास है ना, तो उसका ना हम अभी अर्थ नहीं समझते, अभी उसकी वैल्यू नहीं समझते। जब हमारे पास नहीं होती तब हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो इस समय ये कहता है कि टाइम रहते हुए ही जो हमारे पास है उसकी वैल्यू हमें समझ लेनी चाहिए। घर में मुर्गी है, जिनको मुर्गी नहीं मिल रही है ना, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। और हमारे जैसे घर में आपके मुर्गी है तो आप मुर्गी बना खा रहे हो, उसको दाल के समान समझ रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। पहली बात तो ऐसी चीज़ खानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है बच्चों, उनमें भी क्या है, उनमें भी जान है, वो भी जीव जंतु हैं, नहीं खाने चाहिए, गलत बात होती है खाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26। निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज़्यादा। देखो निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है और दूर का ज़्यादा। कहते हैं ना कि दूर के ढोर सुहावने, जग का जोगी जोगण आन गांव सिद्ध, अगले ज़माने का आदमी तिल। तो ऑप्शन ए सही होगा। देखो घर का जोगी जोगणा आन गांव का सिद्ध, तो यही है। अगर हमारे घर में कोई विद्वान है ना, वो हमें समझा रहा है, तो वो गलत चीज़ है। जैसे हमारे बड़े भाई हैं, माता पिता हैं, कोई भी है जो हमें समझा रहा है ना, हमारे भले की बात कर रहा है, तो हमें गलत लगता है वो। और वहीं कोई और आदमी थोड़ा बहुत भले की बात करने लगे तो हमें अच्छा लगता है। तो वही चीज़ है कि अपने घर का जो आदमी है उसका सम्मान नहीं करते हम, बाहर की बात बड़ी जल्दी मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। देखा देखी काम करना, छल कपट करना, उलट काम करना, दूसरे के भरोसे शक्ति दिखाना। तो देखा देखी काम करना। कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के तो खरबूजा रंग बदल रहा है, तो ये देखा देखी करने के बाद काम करना, कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा, तो ये देखा देखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित शब्द को क्रम में व्यवस्थित करते समय एक मुहावरा बनाइए। आप कुल्हाड़ी अपने मारे पाँव पर। तो देखो क्या होगा, ये होगा बच्चों CEABD। ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। देखो पहले क्या है, सी, पहले ये अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका मिलान करना है आपको। चलो करो। सबसे पहले मिलान उसका करते हैं बच्चों, एग्ज़ाम के लिए मैं आपको ज़रूरी चीज़ बता दूं, जो आपको पता है ना सबसे पहले आप उनका मिलान करो, जो बाकी रह जाए ना फिर उनको ऑप्शन से हो जाता है वो। ठीक है, अंगूठा दिखाना मतलब कपटी मित्र, समय पर धोखा देना। अंगूठा दिखाना बच्चों क्या होगा, वो होगा समय पर धोखा देना। ए का सी कौन से में है, देखो बच्चों ए का सी है आपका दूसरे और चौथे में, तो दो ऑप्शन तो आपके कट गए। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, आस्तीन का सांप होता है बच्चों कपटी मित्र। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं साले आजकल तो आस्तीन के सांप ही हो रहे हैं सब, है ना। मैं सबके लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन अधिकतर मैक्सिमम यही हो रहा है। जो दोस्ती चल रही है वो किसी मतलब से चल रही है। ठीक है, तो दोस्ती का मतलब ऐसा होता है भाई, जी जान दे देते हैं दोस्त के लिए, लेकिन आजकल वो चीज़ नहीं है, आजकल तो सब धोखा है। ठीक है, तो इसलिए किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गुड़ से मीठा और नीम से कड़वा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें पता है हमारी वैल्यू क्या है और दूसरे की वैल्यू क्या है, उसकी औकात क्या है, हमारी क्या है, तो उसी हिसाब से हैंडल करो चीज़ों को। ठीक है, तो आज के ज़माने में दोस्त वोस्त कुछ नहीं है, बस सब टाइम पास है। वरना जब तुम्हें जो ज़रूरत पड़ेगी ना, उस टाइम तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ। देखो तो क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरे का ए है, तो दूसरे का ए इसमें तो है नहीं, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। देखो यह है अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना। आस्तीन का सांप कपटी मित्र, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ कहीं का नहीं रहना है। कहीं का नहीं रहना, चल बसना, चिराग तले अंधेरा, घर का ना घाट का। तो बच्चों घर का ना घाट का, तो वो क्या हो जाएगा, वो कहीं का नहीं रहा, ना घर का रहा ना घाट का रहा। ठीक है,
तो यही क्वेश्चन थे आज के लिए। उम्मीद करूँगा सभी ने क्लास को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।